इस फिजिकल वर्ल्ड से सूक्ष्म जगत में और उसके बाद परम तत्व परमात्मा के क्षेत्र में जाने की विधि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सूक्ष्म जगत में एंट्री करने का या फिर परमात्मा के क्षेत्र में जाने का या फिर अपने मैं भाव को या फिर अपनी हस्ती को मिटाने का ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है। तो उससे पहले हमारा जो मन होता है वो हमेशा गतिमान अवस्था में ही रहता है। उसे एकाग्र करने के लिए या फिर एक जगह पर टिकाने के लिए हमें अपने गतिमान मन को किसी गतिमान वस्तु की तरफ ना ले जाकर किसी एक जगह पर स्थित वस्तु पर लाना होगा। जैसे अगर हम पब्लिक प्लेस में होते हैं या फिर बाजार में होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें गतिशील अवस्था में होती हैं। तो उन गतिशील गतिविधियों को देखकर हमारा मन भी उसी हिसाब से भागता रहता है। कोई वस्तु जो पहले से ही चल रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित ना करके कोई वस्तु जो एक जगह पर खड़ी है उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। वो कोई दीवार हो सकती है, हमारे गुरु की फोटो हो सकती है, हमारे इष्ट देव की फोटो हो सकती है, हमारी खुद की फोटो हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जो गतिमान अवस्था में ना हो, एक स्थिर अवस्था में हो। तो सपोज एक दीवार है और उस दीवार में हमारे गुरु की फोटो लगी हुई है। अगर आपके पास आपके गुरु की फोटो नहीं है तो आप अपने इष्ट देव की फोटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपनी खुद की फोटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी गतिमान वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा मन भी गतिमान अवस्था में ही रहेगा। लेकिन अगर हम किसी रुकी हुई वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन भी वहां पर रुक जाता है। तो इस वजह से हमें हमारे गुरु की फोटो पर ध्यान केंद्रित करना है। तो सबसे पहले आपको आपकी गुरु की फोटो पर लगभग 10 मिनट तक ध्यान टिकाए रखना है और ये आपको सहजता के साथ करना है। मतलब किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आपके दिलो दिमाग पर नहीं होना चाहिए। तो लगभग 10 मिनट तक खुली आंखों से अपने गुरु की फोटो पर ध्यान टिकाने के बाद हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी है। और जो फोटो अभी तक हम खुली आंखों से देख रहे थे उसके बाद आंख बंद करने के बाद हमें वो फोटो देखनी है। मतलब अब हमें अपने गुरु की फोटो को बंद आंखों से देखना है। तो लगभग 10 मिनट तक जब हम अपनी आंखें बंद करके अपने गुरु की फोटो देख रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपके गुरु की फोटो गायब हो जाती है, मतलब दिखाई देना बंद हो जाती है। तो बंद आंखों से अपने गुरु की फोटो जो आपको दिखाई पड़ रही थी वो धीरे धीरे मिट जाती है। और अगर आंखें बंद करने के बाद आपकी गुरु की फोटो मिट गई है तो देखने वाला भी उसके बाद मिट जाता है, मतलब मैं भी मिट जाता है। मतलब गुरु की फोटो मिट गई है तो देखने वाला भी मिट गया है, मतलब मैं भी मिट गया हूँ। और जहाँ मैं की सत्ता खत्म हो जाती है उसके बाद ही परमात्मा की सत्ता की शुरुआत होती है। और जैसे ही परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है वहाँ गुरु और शिष्य भी नहीं होता। और ध्यान की अवस्था में भी जब तक हमारे अंदर मैं भाव रहता है तब तक हमारी एंट्री परम तत्व परमात्मा के क्षेत्र में नहीं होती है। इस विधि को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले किसी रुकी हुई वस्तु पर आँख खोलकर 10 मिनट तक ध्यान टिकाना है। उसके बाद उसी वस्तु पर आँख बंद करके आपको ध्यान टिकाना है, मतलब आँख बंद करके उस वस्तु को देखना है। और इस प्रोसेस में एक वक्त ऐसा आएगा जिस वस्तु पर आप आँख खोल के या फिर आँख बंद करके ध्यान केंद्रित कर रहे थे वो वस्तु या फिर वो फोटो अपने आप ही मिट जाती है। और ध्यान की अवस्था में जैसे ही वो फोटो या वस्तु अपने आप ही मिट जाती है तो फिर देखने वाला भी मिट जाता है, मतलब हमारा मैं भाव भी खत्म हो जाता है। और मैं भाव जहां हमारा खत्म होता है उसके बाद ही परमात्मा की सत्ता शुरू होती है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के दौरान जब आप परम तत्व परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं या फिर आपका मैं भाव समाप्त हो जाता है और एक्चुअल में परमात्मा की जो सत्ता है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। तो जो निराकार परमात्मा है वो कोई भी आकार ले लेंगे, वो किसी के भी शरीर में अवतरित हो जाएंगे, वो कोई भी ग्रंथ लिखवा देंगे, पुराण लिखवा देंगे, शास्त्र लिखवा देंगे। आप किस किस की मूर्तियां बनाओगे? वैसे जितने भी ये ग्रंथ लिखे गए हैं या फिर पुराण लिखे गए हैं, जिन्होंने भी इनको लिखा था, लिखने के बाद इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ये सब उन्होंने खुद लिखा है। और यही सच्चाई भी होती है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ या फिर पुस्तकें लिखी गई हैं, जिन्होंने भी उन्हें लिखा था उन्हें खुद याद नहीं था कि उन्होंने ये सब कैसे लिख दिया, उन्हें अपने आप पर यकीन ही नहीं हुआ करता था। और यही वो निराकार परमात्मा की सत्ता द्वारा करवाया जाता है।
जैसा कि मैंने बताया कि परमात्मा निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वो कोई भी आकार ले लेंगे, वो किसी के भी शरीर में अवतरित हो जाएंगे और कोई भी ग्रंथ पुराण या फिर कोई भी अन्य धार्मिक पुस्तक लिखवा देंगे, और जिसने उन्हें लिखा है उन्हें खुद पे यकीन नहीं होगा कि ये सब मैंने कैसे लिख दिया। एक आम इंसान जो साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नया होता है, वो ऐसी सोच रखता है कि सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान मेरे साथ जो होगा वो सब मुझे याद रहेगा। लेकिन सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान जब तक वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसे पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त होती है। और अगर उसे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है, लाइक उसे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद जैसा वो साधना के क्षेत्र में आने से पहले हुआ करता था, टोटली चेंज हो जाता है। मतलब उसका मन मस्तिष्क भी पूर्ण रूप से बदल जाता है। और ये उसके साथ होता है जो सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान पूर्ण समर्पण भाव के साथ आता है। क्योंकि जो ये इनविजिबल वर्ल्ड होता है, ये हमारे बुद्धि और मन से परे का जगत होता है। और जब तक हम सूक्ष्म जगत को जानने के लिए अपनी बुद्धि या फिर मन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित है, तब तक हमारी सूक्ष्म जगत में पूर्ण रूप से एंट्री होती ही नहीं है। जैसा कि नींद में जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं, तो उस सपने में हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब उस वक्त हमारी बुद्धि और हमारा मन सुप्त अवस्था में जा चुका होता है। और नींद में जो भी सपना चल रहा होता है, जब तक हमारी आंख नहीं खुल जाती, तब तक वो सपना हमारे लिए सच होता है। वो सपना हमारे लिए सच इसलिए होता है क्योंकि सपने के दौरान हमारा बुद्धि और मन सुप्त अवस्था में गया होता है, कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं होता है। अगर उसी सपने के दौरान हमारी बुद्धि जाग जाए और उसी सपने में सवाल खड़े करने लगे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ये सपना है, ये तो मैं नींद में दिखाई पड़ रहा हूँ, तो फिर उस सपने का कनेक्शन कट जाएगा। मतलब जहाँ हमारी बुद्धि और मन शामिल होगा, वहाँ हमारा सूक्ष्म जगत से कनेक्शन कट जाएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विष्णु, महेश, ब्रह्मा, जय मां पराशक्ति।